हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी को उम्मीद है कि आप सभी सकुशल होंगे। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस क्लास में हम शब्द व्यवस्था के बारे में समझेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो है इसी चैनल पर वर्ण व्यवस्था के बारे में पूरा अच्छे से समझा था। एक एक बात को, बिल्कुल छोटी छोटी बात को बड़े ही ध्यान से समझाया गया था कि वर्ण क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के भेद कितने होते हैं, उनकी डेफिनेशन और सब तरीके से एकदम अच्छे से क्लियर समझा था। तो आज हम इसी जो है कड़ी में एक दूसरा जो टॉपिक है शब्द व्यवस्था के बारे में समझेंगे। अब ये शब्द व्यवस्था क्या होती है? जैसे वर्ण व्यवस्था में हम लोगों ने वर्णों के बारे में पढ़ा था, आज हम वर्णों से मिलकर बनने वाले शब्दों के बारे में समझेंगे। और इसके साथ साथ शब्द की परिभाषा और शब्द के प्रकार, कितने प्रकार के शब्द हिंदी भाषा में होते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। और ऐसे ही जो है हिंदी की जो टॉपिक हैं उनके बारे में पढ़ने के लिए अपने एजुकेशन फर्स्ट को चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपके पास जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। इस पर सिर्फ हिंदी की क्लासें ही चलेंगी। पूरा एक एक टॉपिक को बड़े ही डीपली तरीके से समझाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसमें समझेंगे क्या क्या, वो पहले बात कर लेते हैं। जो है शब्द व्यवस्था के तहत हम परिभाषा, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, और एक और बच गया यहाँ पर लिखना रह गया, विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ये एक क्लास में हो पाना संभव नहीं है। हम इसको समझेंगे, हम सिर्फ चलता चलता सा काम नहीं करेंगे, एक एक चीज़ को बड़े अच्छे से बिल्कुल बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए एक दो वीडियो और लगेगी, एक दो क्लास और होगी, तो हम हर टॉपिक को अच्छे, मतलब एक छोटी छोटी बात को भी बड़े अच्छे से समझेंगे। तो चलिए पहले हम शुरू कर लेते हैं। शब्द किस कहते किसे हैं? देखो, जैसे ये चित्र दिया गया घर का, और यहाँ लिखा गया घर, और ये है कमल। आप लोगों ने भी आपको अपने आसपास कहीं ना कहीं देखा ही होगा इसको। यह है कमल का फूल। अब देखो, दिए गए चित्र जो है इनमें नाम लिखा गया है, और ये जो नाम जो लिखा गया है घर, ये किन्हीं दो वर्णों से बना है। अंग्रेजी में वर्ण को लेटर बोलते हैं। तो ये बना किस किस से है? घ से और र से। जब इनको मिलाया गया और मिलने से क्या नाम लेते हैं, जो शब्द बना, ठीक है, वो बना जिसका कोई अर्थ है। तो ऐसे शब्द जो सार्थक हैं उन्हीं को ही हम शब्द कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा गया है, दिए गए चित्रों के नीचे लिखे गए नाम क्या है? शब्द है। ये शब्द वर्णों के मिलने से बने हैं। इन शब्दों का अपना क्या है? अर्थ है। क्योंकि जैसे यहाँ है कमल है, कमल क्या होता है? एक फूल का नाम है, इसका अपना एक मीनिंग है। और घर, घर किसको बोलते हैं? मकान को बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हम रहते हैं अपने परिवार के साथ में। तो इसलिए इनका मीनिंग है, अपना अर्थ है, निश्चित अर्थ है। जैसे घर, तो क्या बन गया? घर, जिसमें हम अपनी फैमिली के साथ में रहते हैं। आगे है कमल। कमल में यहाँ पर कमल, कमल बन गया। कमल एक अर्थ बन गया, कौन सा? एक फूल का अर्थ बता रहा है। तो ये सब सार्थक है, क्योंकि इनका अर्थ है। सार्थक का मतलब होता है यहाँ लिख देता हूँ, सार्थक। ठीक है, ये बन गया है स प्लस अर्थ। स प्लस अर्थ मतलब अर्थ के
सहित, स का मतलब हो जाएगा सहित और अर्थ का मतलब हो जाएगा अर्थ, मतलब सार्थक का मतलब होता है अर्थ के साथ। तो ये अपना एक प्रॉपर मीनिंग, अर्थ लिए हुए शब्द है ये। तो देखिए जैसे अब आगे है, हमने कमल को ही क्या किया, कमल को ही एक दूसरे तरीके से लिखने का प्रयास किया, थोड़ा सा उल्टा सा कर दिया इनके लेटर्स को, म क ल। अब क्या बन गया, मकल। अब मकल ये शब्द बन तो गया लेकिन इसका कोई अपना अर्थ नहीं है, इसका अपना कोई अर्थ नहीं है। र घ, पहले में घर लिखा था तो वहाँ घर का अर्थ था प्रॉपर, यहाँ पर अर्थ नहीं बन पाया। रग, रग हमने बोल तो दिया लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं रहा। तो देखिए अब क्या हुआ, डेफिनेशन में क्या कहता है, इन शब्दों में वर्णों को उल्टा कर दिया गया है जिसका कोई अर्थ, सही अर्थ भी नहीं है, इसलिए इन्हें क्या नहीं कहा जाएगा, शब्द नहीं कहा जाएगा। शब्द क्यों नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इनका अर्थ नहीं है। शब्द तो ये बन गए लेकिन बनने के बाद जो है, जो शब्द बने वो बिना अर्थ वाले शब्द बने। तो हम समझने की कोशिश करेंगे इन 2-3 उदाहरण के तौर पर कि शब्द कहेंगे किसको। तो देखिए लिखा गया है यहाँ पर, बाद में देख लेंगे लिखने वाले को, पहले समझते हैं कि जो शब्द है, हमें इन 2-3 जो ऊपर लेटर्स थे, शब्द थे, उनसे समझ आया, क्या समझ आया कि इसके लिए जो वर्ण हमने मिलाए, लेटर हमने जो मिलाए, वो एक सही क्रम में होने चाहिए। यदि सही क्रम में नहीं होंगे तो उनका अर्थ बदल जाता है, और सही क्रम में और सही तरीके से अरेंज होने चाहिए, तभी वो शब्द कहे जाएंगे। तो अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे, शब्द। क्या कहेंगे हम, शब्द कहेंगे। जैसे ये चित्र किस चीज़ का है, चित्र है बस। अब बस में क्या दिया गया है, बस में क्या दिया गया है, बस में लिखा गया है ब और स। तो जब ये दोनों शब्द जुड़े तो एक अर्थ आ गया। बस का मतलब हो गया यहाँ पर कि एक ऐसा जो है यातायात का साधन है। ठीक है, क्या है, बस यातायात का साधन। नीचे जो चित्र दिया गया है ये है शेर। शेर में भी 2 शब्द जोड़े गए हैं, कौन कौन से हैं वो, स ए र, स ए र। तो ये जब जुड़े तो एक जानवर का नाम बन गया है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये क्या है, अब यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है, हमको पता है इसके बारे में। क्या है ये, कार। कौन है ये, कार। कार में जो शब्द जुड़े, लेटर जुड़े क आ र, और जब ये जुड़ गया पूरा बन गया कार, और इसका मीनिंग निकला यह एक यातायात का साधन है। तो इस तरीके से ये सारे शब्द कहलाएंगे। यदि मैं इसी कोई उल्टा लिख दूं, रका, रका जो शब्द बन गया ये बिना अर्थ का शब्द है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो ये शब्द की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। तो हमने डेफिनेशन समझ ली। अब उम्मीद रहेगी कि यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा कि शब्द कहेंगे किसको, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। अब चलते हैं भेद की बात करते हैं। शब्द होते कितने प्रकार के हैं। शब्द है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर 2 शब्द होंगे, 2 भेद होंगे। सार्थक शब्द जैसे यहाँ लिखा गया है, मैंने लिखा शेर, ये सार्थक शब्द है। सार्थक का मतलब सही अर्थ वाला शब्द है, कार, बस और शेर। लेकिन मैंने जैसे लिखा रका और रसे, 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 और जो है इसके बाद है रका। ठीक है, तो ये जो शब्द बने ये शब्द हैं निरर्थक शब्द, जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। तो इसलिए अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के भेद हैं। पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक। जैसे हम कई बारी
आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं चाय वाय। अब चाय वाय में चाय तो सार्थक शब्द है क्योंकि चाय एक पीने का एक पदार्थ है, वाय नहीं है। जैसे हम बोल देते हैं घर पर ही कि रोटी वोटी, रोटी वोटी। अब रोटी तो सार्थक शब्द है, एक खाने का एक पकवान है, वोटी नहीं है, ठीक है, तो वोटी निरर्थक शब्द हो गया। ऐसे ही हम बोलते हैं पानी वानी, पानी वानी, पानी वानी, जो इसके साथ में शब्द है वानी, ये निरर्थक शब्द है। पानी क्या है? पेय पदार्थ है। तो इस तरीके से एक सार्थक शब्द है, एक निरर्थक शब्द है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? उत्पत्ति के आधार पर शब्द बताने हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशज। दोबारा पढ़ते हैं हम। तत्सम, तत्सम शब्द, तत्सम शब्द है, और क्या है? तद्भव है, देशज और विदेशज। तो ये 4 प्रकार के भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। इसके बाद है रचना के आधार पर। कितने भेद होंगे? रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, कौन से? रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द हो जाएंगे, और यौगिक और योग रूढ़। 3 प्रकार हैं, आप भी मेरे साथ बोलेंगे। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो ये रचना के आधार पर है। आप भी ऐसे ही मेरे साथ साथ रिपीट करते जाएंगे तो ये बहुत जल्दी आप लोगों को याद हो जाएंगे। इसके बाद क्या लिखा गया है? अब है विकार के आधार पर। विकार के आधार पर, विकार के आधार पर। चलिए मेरे साथ बोलते जाइए। विकार के आधार पर विकारी शब्द, और दूसरा क्या है? अविकारी शब्द। बोलिए सारे के सारे। विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। तो ये हम लोगों ने शब्द के भेद पढ़े हैं। 4 प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, और जो है उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, विकार के आधार पर। तो एक के इसमें से हम आज जो आप डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, वो करेंगे उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। देखिए अर्थ के आधार पर जो है हमने पढ़ लिया सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक ये हो गए कार, शेर, बस। इसी तरीके से आपका नाम, आपके फैमिली मेंबर्स का नाम है, आपकी जगह का नाम है, शहर का नाम है, सार्थक होने चाहिए, अर्थ होना चाहिए उनका निश्चित। यदि अर्थ नहीं है तो वो बन जाएंगे निरर्थक। जैसे मैंने अभी बताया था पानी वानी, पानी वाणी, पानी वानी। वाणी जो है, वाणी का कोई अर्थ नहीं, पानी का तो अर्थ है। जैसे मैंने कहा किताब सिताब, किताब सिताब, किताब लिख दिया और एक हमने लिख दिया सिताब, किताब सिताब। अब किताब तो हमें समझ आता है कि किताब तो समझ आ गया कि कोई किताब के बारे में जिक्र हुआ है। अब सिताब के बारे में हमें खुद ही लग जाएगा, महसूस होगा, सिताब तो कोई शब्द ही नहीं है। तो ये ऐसा शब्द नहीं है जिसका कोई अर्थ नहीं है, और इसलिए इसको निरर्थक शब्द कहेंगे। इसके बाद है, आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा गया है? अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर यदि हम बात करें तो सार्थक शब्द, अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो कितने भेद हो गए? अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द और निरर्थक। तो सार्थक शब्द के भी भेद होते हैं। सार्थक शब्द के कितने भेद हैं? विलोम शब्द। सार्थक शब्दों के तहत पहला भेद कौन सा है? अर्थ के आधार पर विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द और एकार्थी शब्द। ये इतने भेद हैं सार्थक शब्दों के। निरर्थक शब्द क्या होते हैं? मैंने बता दिया, दूध बूध। अब इसमें जो दूध जो शब्द है वो तो सार्थक शब्द है, लेकिन बूध जो शब्द है वो सार्थक शब्द नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ नहीं है, इसलिए इसको निरर्थक शब्द कहा जाएगा। चाय, चाय जो है सार्थक शब्द है क्योंकि ये एक पेय पदार्थ है। वाय जो है, वाय कोई शब्द ही नहीं है क्योंकि इसका अपना कोई निश्चित अर्थ नहीं है। रोटी, रोटी छोटी,
हम बोलते हैं रोटी छोटी तो खिलाओ जी, ठीक है, तो रोटी तो है, एक खाने का पकवान है, सोटी तो नहीं है, ठीक है, या रोटी वोटी बोल देते हैं। तो वोटी कोई ऐसा शब्द नहीं है, क्योंकि इसका अपना कोई निश्चित अर्थ नहीं है। तो ये था हमारा अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, दो हो गए। अब है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़ा था, पहला होता है तत्सम शब्द। तत्सम, तत्सम का मतलब क्या होता है? तत् प्लस सम, ये दो शब्दों से बना है, संस्कृत का शब्द है वास्तव में ना। तत्सम जो है संस्कृत का शब्द है, और ये बना किस किस से है? तत् प्लस सम। तत् का मतलब होता है उसके, और सम का मतलब होता है समान। किसके समान? कि जो संस्कृत के शब्द है वो बिल्कुल ऐसे के ऐसे उठा के संस्कृत में प्रयोग किए जाते, तो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं तत्सम शब्द। उसी के समान मतलब किसके समान? संस्कृत के शब्द के समान, ठीक है। उसके समान का मतलब होता है संस्कृत शब्दों के समान ही हिंदी में प्रयोग होने वाले शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। ये आप लोगों को आई थिंक समझ आ गया होगा। तत्सम का मतलब होता है उसके समान। तो हम अब डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या लिखी गई है? वह शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अब यहाँ डेफिनेशन बता दी है, पहले भी हमने जिक्र कर लिया है कि तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, वो ऐसे के ऐसे हिंदी भाषा में आ गए। जैसे संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में आ जाएं, उनको तत्सम शब्द बोलते हैं। अब बात करते हैं उदाहरण, एक दो उदाहरण हम ले लेते हैं। जैसे सर्प, सर्प, ये सर्फ वाला जो हम जिससे कपड़े धुलते हैं वो वाला सर्प नहीं है ये, ठीक है। ये सर्प मतलब सांप, सर्प मतलब सांप की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो सर्प जो है संस्कृत का शब्द है। जैसे गज है, गज जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, ये इसका मतलब होता है हाथी। गज का मतलब क्या होता है? हाथी। काक, काक का मतलब होता है कौवा। काक का मतलब क्या होता है? कौवा। पिक, पिक का मतलब होता है कोयल। पिक का मतलब क्या होता है? कोयल। वृक्ष, वृक्ष भी संस्कृत भाषा का शब्द है। अग्नि, अग्नि, अग्नि के बाद अग्नि का मतलब होता है आग। कंठ, कंठ जो है जो हमारा गला है उसको बोलते हैं कंठ। काष्ठ, काष्ठ मतलब होता है काठ, ठीक है, काठ जो लकड़ी वाला काठ जो बोलते हैं। गृह, गृह का मतलब होता है घर। तत्सम शब्द हैं सारे के सारे। कर्म, कर्म का मतलब होता है काम। मयूर, मयूर का मतलब होता है मोर। और स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब होता है सोना, गोल्ड वाला। सूर्य, सूर्य का मतलब होता है यहाँ पर सूरज। सूर्य का क्या मतलब है? सूरज। इसके बाद है इसमें चंद्र, चंद्र मतलब चांद, जो हमने अभी भेजा था चंद्रयान। तो जो चंद्रयान जो शब्द था वो चंद्र जो लिखा गया था उसमें वो संस्कृत भाषा का शब्द था। पग, पग का मतलब होता है पैर। हस्त, हस्त का मतलब होता है हाथ। हस्त का मतलब क्या होता है? हाथ। यहाँ लिख देते हैं। नासिका, नासिका का मतलब होता है नाक। मुख, मुख का मतलब होता है मुंह। अक्षी, अक्षी का मतलब होता है आंख। उदर, उदर का मतलब होता है पेट। तो और आम्र, आम्र का मतलब होता है आम। आम्र का मतलब क्या होता है? आम। तो ये जितने भी शब्द मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये सारे के सारे ये जो शब्द हैं ये तत्सम शब्द है, क्योंकि ये संस्कृत भाषा से उठाकर ऐसे के ऐसे हिंदी में इनको प्रयोग कर लिया गया है, यूज कर लिया गया है। क्योंकि हिंदी भाषा में ढेरों वर्ड हैं, बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है। और उनमें ये जो शब्द हैं बहुत सारे, कोई तत्सम संस्कृत का शब्द है, कोई रूप बदल के संस्कृत से हिंदी में आ गया। और ये ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है ताकि जो है बोलने वाले को आसानी हो, नए नए शब्दों का ज्ञान हो, वो जब बोलता है वाक्य तो उनमें इनका प्रयोग कर सके। इसीलिए वो किसी दूसरी भाषाओं की सहायता भी
लेता है। जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया है, यहाँ 4 उदाहरण हैं। पहला है सांप। सांप को क्या बोलेंगे, हमने अभी अभी जिक्र किया है, तो सांप को हम बोलेंगे सर्प। सांप को क्या बोलेंगे, सर्प। ये कौन है, हाथी। हाथी को संस्कृत में बोलते हैं गज। क्या बोलते हैं, गज। इसके बाद है, ये है कौवा, और इसको बोलते हैं काक। इसको क्या बोलते हैं, काक। ये है मोर। मोर को संस्कृत में बोलते हैं मयूर। तत्सम शब्द बन जाएगा इसका मयूर। तो ये 4 उदाहरण चित्र के साथ दिए गए। इसके बाद जो है बात करते हैं, वो तत्सम हो गया। अब तद्भव की तरफ चलते हैं। तत् प्लस भव। तद्भव जो शब्द बना है वो बना है तत् प्लस भव। मतलब तत् मतलब होता है उससे, तत् मतलब होता है उससे, और भव मतलब निकलना या उत्पन्न होना। ठीक है, निकलना या फिर उत्पन्न होना। किससे उत्पन्न हुए हैं, किससे उत्पन्न हुए हैं, ये उत्पन्न हुए हैं संस्कृत भाषा से। किससे उत्पन्न हुए हैं, संस्कृत भाषा से। जैसे वह शब्द जो संस्कृत भाषा से रूप बदलकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द, तद्भव शब्द तद्भव शब्द कहेंगे। यहाँ पर तत्सम नहीं, तद्भव आएगा। ठीक है जी, तद्भव शब्द कहेंगे। इसको आप तत्सम न पढ़े, यहाँ पर तद्भव दिया गया है। जैसे अभी हमने बात की थी सर्प। सर्प का क्या बन जाएगा, तद्भव सांप। आगे कुछ उदाहरण दिए हैं। दुग्ध। दुग्ध जो है, हम संस्कृत का शब्द है दुग्ध। दुग्ध, उसका हम क्या बनाएंगे, तद्भव दूध। अग्नि। अग्नि का क्या बन जाएगा, आग। मयूर का क्या बन जाएगा, मोर। आम्र का क्या बन जाएगा, आम। आम्र का क्या बन जाएगा, आम। मुख का क्या बन जाएगा, मुंह। हस्त का क्या बन जाएगा, हाथ। तो देखेंगे आप, इसमें एक बात कॉमन देखेंगे कि जो है इस साइड वाले, ये क्या नाम लेते हैं, इस साइड वाले तो तत्सम शब्द हैं, और इन्हीं से ही हम लोगों ने जो बनाए हैं ये वाले शब्द, ये तद्भव शब्द हैं। तो तत्सम, ये हो गए तद्भव। इधर भी ऐसे ही है, ये तो है तद्भव जो संस्कृत से रूप बदलकर आ गए हिंदी में, और ये जो है इससे दूसरे जो हैं ये वाले, ये हैं तत्सम शब्द। रेड में जो बॉक्स में बंद कर दिए तत्सम, और ब्लू वाले हैं तद्भव। तो ये हो गया हमारा तद्भव भी। अब इसके बाद उत्पत्ति के आधार पर हम बात करेंगे देशज शब्द। देशज का अर्थ होता है, देशज भी 2 शब्दों से बना है, देश प्लस ज। देश का मतलब देश में, और ज का मतलब जन्मे। देश में ही जो जन्मे हैं शब्द, जिन शब्दों का निर्माण अपने ही देश में हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में ढेरों भाषाएं बोली जाती है, जिनमें भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया। और भी बहुत सारी बोलियां हैं। ठीक है, तो जो शब्द वहां से आए हुए हैं उनको बोलते हैं देशज शब्द। जैसे हरियाणा में एक प्रचलित शब्द है खंडका, डोगा। ये डोगा क्या होता है, जो बुजुर्ग आदमी होते हैं, बुजुर्ग आदमी ऐसे पकड़ के चलते हैं, एक ऐसा डंडा सा होता है, उसको डोगा बोलते हैं। ठीक है, और जो ऊपर सिर पे बांधते हैं उसको खंडका बोलते हैं। तो खंडका और जो डोगा है, ये दोनों देशज शब्द है। चलिए बात करते हैं, डेफिनेशन से शुरू करेंगे हम। डेफिनेशन क्या दी गई है, वे शब्द जो भारत की स्थानीय भाषाओं में से हिंदी में आ गए हैं, वे शब्द देशज शब्द कहलाएंगे। मतलब जो भारत के ही अंदर कितनी करीब करीब 4000 के आसपास भाषा और बोलियां हैं, तो उनमें से जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग करने लग गए, उनको ही हम देशज शब्द बोलेंगे। तो अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। उदाहरणों की यदि हम बात करें तो चलिए देखते हैं क्या क्या उदाहरण है। जैसे पेट। पेट देशज शब्द है। डिबिया, लोटा। लोटा क्या होता है, एक पानी का ऐसे मतलब घर में एक बर्तन होता है जिसमें हम पानी रखते हैं, और उसको
घर में किचन में प्रयोग किया जाता है पानी पीने के लिए। पगड़ी, पगड़ी भी देशज शब्द है। थैला, इडली, डोसा। अब ये इडली डोसा कौन सी भाषाओं से आए हैं? ये जो हमारे देश का जो दक्षिण भारत जो हिस्सा है, वहाँ के राज्य है केरल, तमिलनाडु, ये सब वहाँ से लिए गए। वहाँ जो भाषाएं बोली जाती हैं तमिल, तेलुगु, मलयालम, वे भाषाएं बोली जाती हैं। वहीं से हम लोगों ने ये शब्द जाने हैं, समझे हैं। तो ये दोनों शब्द जो है देशज शब्द है। समोसा, चमचम, खिचड़ी, छोरा, छोरी। अब ये छोरा छोरी कहाँ का है? जो क्या नाम लेते शब्द है छोरा छोरी, छोरा और छोरी ये हरियाणा के शब्द है, हरियाणवी बोली के शब्द है। खंडका मैंने बताया, डोगा मैंने बताया, ये सब हरियाणा के शब्द है, हरियाणवी भाषा के। डंडा, चंगा, कटोरा, चप्पल, जूता, कटरा। कटरा मतलब कटड़े की बात है यहाँ पर। जो भैंस का जो बेबी होता है, जो छोटा बच्चा होता है, उसको हरियाणा में कटड़ा बोला जाता है, और इसका जो शब्द सही है कटरा बोलते हैं इसको, भैंस का बच्चा। और एक शब्द है तेंदुआ, तेंदुआ भी देशज शब्द है। तो ये कुछ उदाहरण दिए हैं, इनको हम देशज शब्द कहेंगे क्योंकि ये सारे भारत की जो स्थानीय भाषा है, लोकल लैंग्वेज है, उनसे लिए गए हैं। अब जो है आगे है, आज का जो लास्ट है उत्पत्ति के आधार पर विदेशज शब्द, वो हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए विदेशज शब्द, विदेश प्लस ज, जिनकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? विदेशों में। विदेश कौन से? भारत से कोई भी बाहर जो देश है, इतने सारे देश हैं, भारत को छोड़ के जिन शब्दों की उत्पत्ति दूसरे देशों में, भारत को छोड़कर, वो सारे विदेशज शब्द हम कहेंगे। डेफिनेशन देखते हैं। वे शब्द जो भारतीय भाषाओं के अलावा दूसरी भाषा देशों की भाषाओं से हिंदी में आ गए, तो वे शब्द कैसे कहलाएंगे? विदेशज शब्द कहलाएंगे। जैसे बहुत बहुत कॉमन एक शब्द है डॉक्टर। डॉक्टर हम बोलते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये किस भाषा का शब्द है, तो ये विदेशी भाषा का शब्द है। इसकी पहचान, एक खास पहचान बता रहा हूँ, जो इसके ऊपर अर्धचंद्र बिंदु लगा है, ये अंग्रेजी भाषा के शब्दों में आता है। ठीक है, अब से आपने एक बात आगे ध्यान रखनी है, वो बात ये है कि जो भी शब्द ऐसा मिले जिसमें चंद्र बिंदु लगा है ऊपर, तो वो भारतीय भाषा का शब्द नहीं है, ये चीज ध्यान रखनी है। वो शब्द बन जाएगा अंग्रेजी भाषा का। जैसे डॉक्टर है, ऑफिस है, डॉलर है, चॉकलेट है, तो ये सारे शब्दों में अर्धचंद्र बिंदु लगा होता है, और ये सारे शब्द डॉलर, चॉकलेट, ऑफिस, ठीक है, कॉफी, तो ये जो शब्द मैंने बताए हैं इनमें अर्धचंद्र बिंदु लगा होता है, और ये सारे शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द है। यदि आपको कोई ऐसा शब्द मिले जिसमें अर्धचंद्र बिंदु लगा है, वो तो आप समझ जाना वो शब्द भारत की भाषा का नहीं है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। आगे हम बात करें, आगे जो शब्द दिया गया दरवाजा, यहाँ पर दिया गया है दरवाजा। दरवाजा जो शब्द है इसमें एक जगह पर नुक्ता लगा, एक बिंदी सी लगी हुई है, बिंदी लगी हुई है, और ये जो बिंदी है ना, इसका नाम है नुक्ता। और नुक्ता जो लगता है वो उर्दू और फारसी भाषा में लगता है, और फारसी और उर्दू हमारी भाषा नहीं है, ये विदेशी भाषा है। उर्दू और फारसी, उर्दू और फारसी, ये जो है भाषा है, भारत में भी बोली जाती है, लेकिन ये भारतीय भाषा नहीं है, ये विदेशी भाषा की श्रेणी में हम इसको रखते हैं। तो दरवाजा जो शब्द है, दरवाजा में नुक्ता लगा है, तो ये उर्दू और फारसी का शब्द है, लेकिन हम इसको हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं सहूलियत के हिसाब से। तो अब के बाद आप कोई भी ऐसा शब्द पाएं जिसमें नुक्ता लगा हो, जिसमें नुक्ता लगा हो, तो आप समझ जाना कि ये शब्द हिंदी भाषा का नहीं है, ये उर्दू या फारसी भाषा का शब्द है। सिर्फ हम इसको सहूलियत के हिसाब से हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। आगे है चाय,
चीनी, लीची। चाय, चीनी, लीची, ये भी विदेशी शब्द हैं। हम बोलते जरूर हैं लेकिन ये तीनों शब्द भारतीय नहीं हैं। तौलिया, ठीक है, तौलिया, साबुन, ये शब्द भी जो है विदेशी शब्द हैं। तो इस तरीके से ये सिर्फ यही नहीं है, ध्यान देंगे, सिर्फ यही शब्द नहीं है जो विदेशी हैं। भारत में जो है, जो हिंदी जो बोली जा रही है उसमें लाखों शब्द ऐसे हैं जो दूसरी भाषाओं से हमने जो है ना चाहते हुए भी ले लिए हैं, क्योंकि हिंदी को हमने समृद्ध बनाया है। जो नए नए शब्द आए दूसरे देशों से हमें पता चला, उनको हमने अपनी हिंदी भाषा में जगह दी है। तो इस वजह से हिंदी का एक जो शब्द भंडार है बहुत बड़ा है। तो विदेशी शब्दों की भी उसमें बहुत ज़्यादा भरमार है। ठीक है, ये कुछ शब्द मैंने दिए हैं। ऐसे ही फिर जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम चर्चा करेंगे थोड़े से और शब्दों की, जिससे कि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए कि विदेशी शब्द कौन कौन से होते हैं। जैसे पुर्तगाली शब्द होते हैं, चाइनीज शब्द होते हैं, जापानी शब्द होते हैं, उर्दू के शब्द हैं, फारसी के शब्द हैं, पुर्तगाली शब्द हैं और अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। तो बहुत सारे शब्दों को हम अगली क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। तो आज जो है इस वीडियो में हम सिर्फ उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद करेंगे और अगली जो क्लास होगी उसमें हम जो है रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं वो पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसकी 2-3 क्लासें होंगी और फिर इसके बाद में हमारा ये टॉपिक सारा अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। फिर हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की। तो चलिए, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी को ये टॉपिक, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं एंड तक, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक बड़ी ही आसान भाषा में आप लोगों को समझ आएगा। और यदि कोई ऐसी कोई बात है जिसमें जो समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके भी लिख सकते हैं, तो हम उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। और ऐसे ही आगे भी जो है हिंदी की क्लास के संबंध में अपने एजुकेशन फर्स्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को पूरा देखें ताकि आपका टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय और धन्यवाद।